आईवीआई अस्पताल अमृतसर के किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर आईवीआई अस्पताल एयरपोर्ट रोड अमृतसर के जीएम ऑपरेशंस संजय रॉय ने कहा कि क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को अब अमृतसर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अमृतसर में ही किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आईवीआई अस्पताल अमृतसर में किडनी रोग और किडनी ट्रांसप्लांट की रेंज के लिए डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रदान करने में स्पेशलाइज्ड है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती है और व्यापक देखभाल प्रदान करने में माहिर है, ताकि रोगी तेजी से ठीक हो सके और उस तरह का जीवन जी सके जैसा कि वे किडनी की बीमारी होने से पहले जी रहे थे। फाइन न्यूज़ अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। डॉक्टर इमरान है, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ आईवी अमृतसर में। इमरान, हाँ जी। तो मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ आईवी अमृतसर में। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि किडनी डिजीजेस कितनी प्रेवलेंस हैं इंडिया में एज अ होल। अगर हम देखें तो 17% लोग हैं जो किडनी डिजीजेस से इन्वॉल्व है। 17%, दैट इज़ अ बिग नंबर। तो अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 1200 डायलिसिस होते हैं प्रति महीना। 1200, उसमें से अराउंड 300 डायलिसिस सेशंस हमारे आईवी हॉस्पिटल में होते हैं। तो डायलिसिस क्योंकि एक इंफीरियर ट्रीटमेंट माना जाता है किडनी डिजीज का, फाइनली जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट है। और अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं होता था। बीच में कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन अब हमने प्रॉपर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज स्टार्ट की है, जिसमें कि प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर मैनेजमेंट और सब कुछ होगा। और बहुत ही लोअर रेट्स पे कोशिश की गई है मैनेजमेंट की तरफ से कि रेट्स भी लो हो इस ट्रांसप्लांट की। और सिर्फ हमारे लोगों को पता होता है कि सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हम ए बी ओ अगर मैच नहीं भी करते ब्लड ग्रुप्स तो भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। और उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। या तो और एक चीज़ होती है जिसको हम स्वैप बोलते हैं, स्वैप, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है। और अभी आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा था कि अमृतसर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा बहुत है। एक तो ये फ़ायदा है कि ट्रांसप्लांट आपके शहर में हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक बार तो वो जाते हैं जालंधर, चंडीगढ़ ट्रांसप्लांट करने, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको फिर रूटीनली दिखाना पड़ता है। तो एक बार वो जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो फिर बीच में उनका फॉलोअप उतना अच्छा नहीं रहता और उसमें फिर चीज़ें हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, रिजेक्शंस हो जाती है और ग्राफ्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप दिन में 2 बार भी दिखा सकते हो। सो फॉलोअप की जो प्रॉब्लम्स है दूर जाने में, वो पहले ही ख़त्म होनी है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और हमारा जो हॉस्पिटल है, इट इज़ अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट टू न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, urologist, everybody is here. So I think it should be a very good thing that we are starting transplant. सक्सेस रेट हम बोलते हैं ग्राफ्ट की सक्सेस, मतलब किडनी कितनी सक्सेस हुई। तो इसमें 1 साल, 2 साल और 5 साल, 1 साल, 3 साल और 5 साल के बाद देखते हैं कि ग्राफ्ट अभी ठीक है कि नहीं, किडनी अभी ठीक है कि नहीं। 1 साल के बाद 95% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है। 3 साल के बाद 93% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है। और 5 साल के बाद भी 90%, 90% लोगों की किडनी अभी बिल्कुल ठीक होती है। तो ये बहुत ही हाई नंबर्स है। जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो हर एक के लिए होता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो। एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट, सॉल्ट कम होना चाहिए, हमें बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो कम करने चाहिए। एक रेगुलर वॉक, एक ब्रिस्क वॉक 30 to 45 मिनट्स का लेना है। ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है, प्रोसेस्ड फूड्स, वो कम करने चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल कर्टेल करनी चाहिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो वही जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही है। और डॉक्टर चेकअप रेगुलरली, अगर कोई डाइट जो है क्रेटिन बढ़ने के, वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। शुगर 50% से ज़्यादा लोग जो डायलिसिस पे हैं वो शुगर की वजह से है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी शुगर को देखना, अपने टारगेट्स मीट करना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई इंक्रीज करना अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह बीपी का भी है, बीपी भी कंट्रोल करना है, डॉक्टर को दिखाना है। बीपी और शुगर सबसे बड़े कारण है किडनी खराब होने के और डायलिसिस पे जाने के। फैसिलिटी एट आईवी हॉस्पिटल अमृतसर। मैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब अमृतसर के मरीज को अमृतसर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में उपलब्ध है। पूरे अमृतसर में आईवी हॉस्पिटल ही है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिली हुई है कि हम सारी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कर सकें। और जो इसका खर्चा होता है 6 से 6.5 लाख की खर्चियाँ होती है, उसमें सारे कवर होते हैं। प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट का जो सारी चीज़ें हैं, सारी खर्चे। डॉक्टर HK इमरान है, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, सारा देखते हैं, वर्कअप वगैरह देखते हैं सारे मरीज की पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए। और डॉक्टर पारस सैनी है, ये ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। तो सर उसमें लंबा प्रोसीजर होता है अप्रूवल लेने के लिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसकी कमेटी बनती है, 3 लोगों की कमेटी होती है। वो पूरा एक बार पूरी फैसिलिटी का देखते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर जहाँ पे कहीं कमी होती है तो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मोहाली भेजती है, वहाँ पे कमेटी बैठी होती है, सारा वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं। उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ये दिल्ली जाती है, दिल्ली से फाइनल अप्रूवल आती है। ये चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे होती है तो उसका टोटल प्रोसीजर 5 से 6 महीने के लग जाते हैं अप्रूवल। तो सर, ये कभी पहले भी तो बहुत पहले 40s में हुई थी, लेकिन वो पता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद बंद हो गई थी। उसके बाद अमृतसर में कहीं स्टार्ट नहीं हुई थी। हमने भी 2 साल पहले शुरुआत कोशिश की थी, लेकिन वो 2 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाए। अब हमने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो अमृतसर वासियों को क्या सहूलत मिलेगी इसमें से? कहाँ सहूलत मिलेगी अमृतसर वासियों को? लेकिन उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी वो मोहाली या दिल्ली जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अब सारी सुविधाएं अमृतसर में उपलब्ध होगी। कितना समय लगता है?